हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। सी मीन्स कंपाउंड, आई मीन्स इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मैंने बताया था। अमाउंट क्या होता है कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में करवाया था। अब यहाँ पे हम CI कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट जो उधार लेता है किसी दूसरे बंदे से, तो वो ईयरली हिसाब करता है या फिर हाफ ईयरली करता है, 6 मंथ के बाद हिसाब करता है, या फिर क्वार्टरली कर रहा है। क्वार्टरली मीन्स आफ्टर एवरी 3 मंथ हिसाब करता है इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब हम करेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। साल में एक बार हिसाब करें, उस बेस पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। साल में एक बार, ईयर में एक बार हिसाब। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल ईयरली। ईयरली करा क्या? ऑन कितने रुपये पर? 2400 पर फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनम। यहाँ पे तो 2 ईयर का बताना है, बट ईयरली करता है हिसाब, साल पे हिसाब करता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर खाता है। प्रिंसिपल तो हमारे पास ही है। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल हमारे पास 2400 रुपये, रेट क्या हमारे पास 4%। 2 ईयर के लिए नहीं निकालेंगे, पहले तो हम फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे। 1 अपॉन में 100 कैंसिल। 24 के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 से। अमाउंट क्या आ जाएगी हमारे पास? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारे पास ये था, इंटरेस्ट ये। अब प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर, नेक्स्ट ईयर खाता प्रिंसिपल क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है? जो प्रिंसिपल होता है उसमें हम क्या कर देते हैं? इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, तो वो आगे अगले साल के लिए वो क्या बन जाएगा? वो प्रिंसिपल बन जाएगा, इंटरेस्ट लगता जाएगा उसका। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास? इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट क्या आएगा? 2496 इंटू रेट हमारे पास होगा, वो रहेगा 4% ही। ईयर एक का तो हो गया था हमारे पास, एक साल और बचे हमारे पास, 2 ईयर के लिए था। तो 1 अपॉन में 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 99.84 रुपीज़ हो गए। अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर के लास्ट में अमाउंट क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल ये था हमारे पास, इंटरेस्ट ये हमारे पास, ऐड कर दें, ये क्या आएगा हमारे पास? अमाउंट। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना फॉर सेकंड ईयर का, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास ये है और प्रिंसिपल क्या हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 195.84 इस रुपये पे इतना लगेगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना देना पड़ेगा उसे 2 साल 4% पे। ये तो हमारे पास ईयरली का निकाला है। नेक्स्ट क्या हमारे पास? डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 6 महीने में हिसाब करता है। यहाँ पे तो साल में हिसाब कर रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है? 6 मंथ में हिसाब कर रहा है इंटरेस्ट। तो क्या हो जाएगा? हमने 6 मंथ में हिसाब करेगा, तो रेट हमारे पास इंटरेस्ट इज क्या होगा? 8% पर एनम होगा। तो रेट क्या हो जाएगा? ऑफ इंटरेस्ट विल बी, इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा R/2%। तो क्या हो जाएगा? रेट हाफ हो जाएगा, हाफ ईयरली। तो क्वेश्चन है इसी बेस पे, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पेएबल हाफ ईयरली। हाफ ईयरली करा के ऑन 50,000 पर फॉर 3/2
2 ईयर्स, 1.5 साल खाता दे रहा है। एट किस परसेंट पर? 10% पर एनम। तो 1.5 साल में 6 महीने का हिसाब करेगा तो कितने होंगे? हाफ ईयर 3 होंगे। 6 मंथ पे करेगा तो 6 1 ईयर होगी, और फिर क्या हो जाए 6 तो 3 होगा ना यहाँ पे। और रेट का क्या करना है? हाफ करना है, हाफ ईयरली, तो रेट का हाफ करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, तो क्या हो जाएगा? हाफ ईयर 5% पर हाफ ईयर। तो टाइम रेट क्या है? 10% पर एनम, तो हाफ ईयरली कर ले तो क्या हाफ हो जाएगा? 5% पर हाफ ईयर, तो 5% पर हाफ है ईयर होगा। तो अब इसमें हम टाइम क्या है कि 1 × 1/2 ईयर्स, तो कितने हो जाएंगे? 3 हाफ ईयर होंगे। 6 मंथ का कर रहा है तो 1.5 साल में 6 मंथ के कितने हो जाएंगे? 3 तो 3 हो गए, तो क्या निकालेंगे? प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर 3 बार निकालेंगे। तो फर्स्ट हाफ ईयर खातर हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 50,000 है। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा फर्स्ट हाफ ईयर के लिए? तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो 1/100 सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 2500। अमाउंट क्या हो जाएगी एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर की? हाफ ईयर के, तो फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा हमारे पास। अब प्रिंसिपल फॉर द सेकंड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल ये बन जाएगा, और इस पे हमारे पास क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे। तो प्रिंसिपल तो हमारे पास ये है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ये आ जाएगा हमारे पास। अब अमाउंट क्या आ जाएगा हमारे पास है? सेकेंड हाफ ईयर, तो प्रिंसिपल तो ये था हमारे पास, इंटरेस्ट ये हमारे पास, सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास? प्रिंसिपल फॉर द थर्ड हाफ ईयर, थर्ड के लिए क्या आएगा? प्रिंसिपल ये हो जाएगा थर्ड हाफ ईयर। इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल इंटू रेट, यही था हमारे पास, टाइम अपॉन में 100, सिंप्लीफाई करेंगे। अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा हमारे पास? 1.5 साल का, कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या हमारे पास? ये प्रिंसिपल स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास? 50,000 माइनस हो जाएगा हमारे पास। तो इतना कंपाउंड इंटरेस्ट देगा वो जिसने उधार लिया। नेक्स्ट क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। पहले तो आया ईयरली, फिर आया हाफ ईयरली, और अब है क्वार्टरली। क्वार्टरली मीन्स साल में 4 बार हिसाब करेगा, 3 मंथ का। तो इट शुड बी नोटेड दैट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R% पर एनम, तो देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? R/4%। जो इंटरेस्ट दे रखा है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे पर क्वार्टर, तभी तो हमारे पास क्वार्टरली होगा। हमारे पास क्वार्टर मीन्स 4 क्वार्टर हमारे पास। तो इस बेस पे क्वेश्चन की फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,625 एट 16% पर एनम फॉर 9 मंथ। इतना रुपया लेता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 16% पर एनम फॉर कितने मंथ खातर? 9 मंथ के लिए। तो क्या आएगा हमारे पास कि रेट तो क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना जाएगा? 4% पर क्वार्टर। टाइम क्या होगा? 9 मंथ है, 9 को हम कितने क्वार्टर होंगे? 3 क्वार्टर होंगे। फिर 3 मंथ के करने होंगे ना क्वार्टर। ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 होते हैं। उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 3 आएगा। तो अब 3 मंथ के होंगे तो कितने हो गए हमारे पास? 3 को हम 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 क्वार्टर आएंगे। प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, प्रिंसिपल ये होगा हमारे पास। इंटरेस्ट क्या आ जाएगा फर्स्ट क्वार्टर का? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। अच्छा, अमाउंट क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये आएगा हमारे पास। प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा। इंटरेस्ट क्या आ जाएगा सेकंड क्वार्टर का? तो प्रिंसिपल इंटू रेट हमारे पास 4% था, टाइम हमारे पास 1 ईयर के लिए कर रहे हैं 1 क्वार्टर, तो अपन में 100 ये आ जाएगा। अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस
इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ये था, इंटरेस्ट। प्रिंसिपल फॉर थर्ड क्वार्टर के लिए प्रिंसिपल ये हमारे पास, और इंटरेस्ट क्या आ जाएगा थर्ड क्वार्टर के लिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन अमाउंट क्या आ जाएगी सेकंड क्वार्टर, एंड ऑफ दी थर्ड क्वार्टर के एंड क्या आएगा, यहाँ गलती लिख रहा है क्या, थर्ड क्वार्टर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल इंटू प्लस इंटरेस्ट क्या आएगा हमारे पास, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा फॉर 9 मंथ का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट क्या हमारे पास ये है और प्रिंसिपल क्या हमारे पास है ये क्या आ जाएगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट।